मॉर्निंग बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 24 पढ़ेंगे और समझेंगे। क्या नाम है अध्याय का? स्वतंत्र देश के नवयुवक। कौन सा पेज है? 110। तो आप सभी अपनी बुक खोल लो, बुक का पेज नंबर 110 निकाल लो। स्वतंत्र देश के नवयुवक, यहाँ जो कवि है ये एक कविता है और कवि किसे संबोधित कर रहे हैं यहाँ पर? स्वतंत्र देश के नवयुवक को। अब ये कविता किसने लिखी है? पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने। तो वे हमें संबोधित कर रहे हैं। हम क्या हैं? स्वतंत्र देश के रहने वाले हैं ना। तो स्वतंत्र देश के नवयुवक, जो नवयुवक होते हैं उन्हें संबोधित कर रहे हैं। और संबोधित करके क्या कहना चाह रहे हैं? वह कहना चाह रहे हैं कि हमें अपने कर्म करना है, न कि घर पे बैठकर समय को बर्बाद करना है। अध्याय 24 स्वतंत्र देश के नवयुवक। प्रस्तुत कविता पंडित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित। ये एक कविता है जो किसने लिखी है? पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने। इस कविता में उन्होंने बताया है कि जो अपने पराक्रम, भुजबल के द्वारा शत्रु का घमंड चूर चूर करने, निरंकुशता का अंत, निडर भाव का प्रचार और विषम परिस्थितियों के लिए सदैव तैयार रहते हैं, ऐसे स्वतंत्र देश के नवयुवक कहलाते हैं। अब उन्होंने नवयुवक, देखो यह नवयुवक की परिभाषा दी है कि हम नवयुवक किसे बोलेंगे। तो क्या क्या गुण होने चाहिए नवयुवक में? पराक्रम, भुजबल और निरंकुशता का अंत करने वाला, निडर भाव का प्रचार करने वाला और विषम परिस्थितियों के लिए हमेशा तैयार रहने वाला। ऐसा ही व्यक्ति क्या कहलाएगा? नवयुवक कहलाएगा। ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं आगे? शक्ति प्रदर्शन को जब कोई गर्वी शत्रु प्रबल दल सजकर या बहुवैभव लोभवश कोई निठुर दस्यु सीमा पर आकर धन जन पर पड़ता है, निर्भय रण दूंदूभी बजाकर, तब नवयुवक स्वतंत्र देश के क्या बैठे रहते हैं घर पर। अब क्या बोल रहे हैं वो? कि शक्ति प्रदर्शन को, यानी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, प्रदर्शन मतलब एक तरह से दिखावा है ना, किसी चीज का दिखावा। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा हो, दिखावा कर रहा हो, गर्वी शत्रु प्रबल दल सजकर, यानी कोई गर्व से, गर्वित मतलब घमंड है ना, घमंडित को शत्रु, बहुवैभव लोभवश मतलब लालची प्रवृत्ति का, मतलब वैभव मतलब एक तरह से धन संपदा है ना। तो एक लालची जो धन के लिए लालच रखता हो, कोई निठुर दस्यु सीमा पर, निठुर मतलब, निठुर का अर्थ होता है जो काम नहीं करने वाला एक तरह से है ना। तो कोई सीमा पर आकर धन जन पर पड़ता है, सीमा पर आकर धन और जन मतलब लोग, धन अनय संपदा, तो हमारे धन संपदा और लोगों को नुकसान पहुंचाता है, निर्भय रण दंदुभी बजाकर। अब निर्भय रण मतलब युद्ध, दंदुभी मतलब युद्ध का बाजा बजाकर क्या करना चाहिए? तब नवयुवक स्वतंत्र देश के क्या बैठे रहते हैं घर पर, तब हमें उनका सामना करना है, न कि अपने घर पर बैठे रहना है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कि ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना है? सामना करना है, न कि अपने घर पर बैठे रहना है। क्रुद्ध सी निकल प्रकट कर, क्रुद्ध मतलब गुस्से से, उस समय क्या बनना है? क्रुद्ध सी निकल प्रकट कर, अतुलित भुजबल विषम पराक्रम, उस समय हमें सिंह की भांति टूट पड़ना है और अपना भुजबल विषम पराक्रम, अपना पराक्रम उन्हें दिखाना है। युद्ध भूमि में वे बेरी का हर्ष दलन, हर्ष दलन, दलन का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? एक तरह से कह सकते हैं नाश या संहार, कह सकते हैं अपन, नाश करना है, संहार करना। ठीक है। तो हर्ष दलन कर लेते हैं शम, या स्वतंत्रता की वेदी पर कर देते हैं प्राण न्यौछावर, तब नवयुवक स्वतंत्र देश के क्या बैठे रहते हैं घर पर। अब वो क्या कह रहे हैं कि युद्ध भूमि में सिंह के समान जब टूट पड़ते हैं और अपना पराक्रम दिखाते हैं, और यहां तक कि अपनी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान देते थे, ऐसी परिस्थिति में तुम घर पर बैठकर क्या कर रहे हो, है ना। हे स्वतंत्र देश के नवयुवक, ऐसी परिस्थिति में तुम घर पर मत बैठे रहो, अपने देश के लिए आगे बढ़ो। या स्वदेश में ही जब कोई स्वेच्छाचारी, स्वदेश में ही कोई यानी अपने ही देश में यदि मान लो
कोई अपने ही देश में स्वेच्छाचारी निपट निरंकुश। अब निपट निरंकुश का अर्थ क्या होता है? एक तरह से स्वेच्छाचारी, उदंड, है ना, जो अपनी इच्छा अनुसार ही राज शासन करता हो। ठीक है, किसी की भावनाओं को, किसी के हित को न ध्यान में रखते हुए। शासन राज शक्ति से रक्षित, मतलब ऐसे राजा का अगर शासन हो तो लपट लोलुप क्रूर काल पुरुष। काल पुरुष मतलब कापुरुष। कापुरुष मतलब एक तरह से नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति। कापुरुष का अर्थ क्या हुआ? नीच। क्रूर मतलब एक तरह से अत्याचारी। तो लंपट का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? व्यभिचारी, यानी जो व्यभिचारी हो ऐसे। निज कर्तव्य, निज मतलब स्वयं, कर्तव्य विरुद्ध प्रजा पर करता है, मतलब अपने कर्तव्य के विरुद्ध प्रजा पर करता है अन्याय। घोरतर मतलब प्रजा के ऊपर बहुत अन्याय करता है। ऐसा कोई शासक हो जो प्रजा के ऊपर अन्याय कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में नवयुवक स्वतंत्र देश के क्या बैठे रहते हो घर पर। ऐसी परिस्थिति में तुम्हें घर पर नहीं बैठना चाहिए। कैसी परिस्थिति में? जब कोई स्वेच्छाचारी, मतलब एक बुरा राजा हो, एक तरह से अपन कह सकते हैं कि किसी गलत राजा का शासन हो और वो प्रजा पर अत्याचार कर रहा हो, ऐसी परिस्थिति में हम घर पर नहीं बैठ सकते, बल्कि उस राजा का विरोध करना चाहिए। व्यथित प्रजा के बीच वास कर। व्यथित मतलब दुखी। व्यथित प्रजा के बीच वास कर निर्भय भावों का प्रचार कर। निर्भय मतलब डर रहित। सत्य शक्ति के अवलंबन से। अब क्या कहा? अवलंबन मतलब अनुसरण, अपनाना एक तरह से, है ना। अवलंबन से शासन में निश्चित सुधार कर। ऐसे शासन में सुधार कर। वे होते हैं हृदय मंच पर या तो कारागार के भीतर, तब नवयुवक स्वतंत्र देश के क्या बैठे रहते हैं घर पर। अब क्या बोल रहे? व्यथित प्रजा के बीच। व्यथित मतलब दुखी प्रजा के बीच में रहकर उनके दुख को हम दूर कैसे कर सकते हैं? उनके बीच में रहकर ही हम उनके दुखों को दूर कर सकते हैं। निर्भय भावों का प्रचार कर, मतलब उनको निर्भय बनाना, हमें उनके बीच रहकर उन्हें क्या बनाना है? निर्भय बनाना, कि वो किसी से डरे नहीं। सत्य शक्ति के अवलंबन से। अब सत्य शक्ति के अवलंबन से मतलब सत्य और शक्ति का अनुसरण करके शासन में निश्चित सुधार कर। ऐसे शासन में हमको सुधार करना चाहिए, जो गलत हो उसमें थोड़ा सुधार करना चाहिए। वे होते हैं हृदय मंच पर। कहाँ होते वो? लोगों के दिल में अपनी जगह बना लेते ऐसे लोग। कहाँ जगह बनाते वो? लोगों के दिल में। या तो लोगों के दिल में जगह बना लेते, या फिर कहाँ होते वो? कारागृह के भीतर, यानी जेल में, है ना। कभी कभार ऐसे कामों के लिए जेल भी जाना पड़ता है, जैसे महात्मा गांधी, है ना। इसका एग्जाम्पल दे सकते अपन। महात्मा गांधी, लोगों के दिल में जगह थी, और इस कभी कभार उन्हें ऐसी परिस्थितियों में कहाँ जाना पड़ता था? कारागृह। उन्हें यहाँ तक कि जेल भी जाना पड़ा। तब नवयुवक स्वतंत्र देश के क्या बैठे रहते हैं घर पर। ऐसी परिस्थिति में देश के नवयुवक तुम घर पर क्यों बैठे हो? तुम्हें घर पर बैठना नहीं चाहिए। ऐसे आलसीपना मत करो। और क्या करना है तुमको? अपने देश के लिए आगे बढ़ो, देशवासियों के लिए आगे बढ़ो, प्रजा के दुखों को दूर करो, लोगों के मन में अपना स्थान बनाओ। जाता है फेल देश में। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे इस पंक्ति में? कि जाता है फेल देश में कोई विषम रोग संक्रामक। संक्रामक मतलब एक दूसरे से फैलने वाला। अभी कौन सा रोग चल रहा है पता है आपको? पता है ना? कोरोना। तो वो भी एक क्या है? संक्रामक रोग है, यानी एक दूसरे से फैलने वाला। तब क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कि यदि हमारे देश में कोई ऐसा रोग फैल जाए, है ना, अथवा ऊपर आ पड़ता है जब भीषण दुर्भिक्ष अचानक। और क्या कह रहे हैं? कि अचानक कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है। भीषण दुर्भिक्ष मतलब प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे बाढ़, भूकंप, है ना। तो ऐसी परिस्थिति में तब जनता पुकार उठती है त्राही त्राही स्वर से अति कातर। ऐसी परिस्थिति में लोग त्राही त्राही करते हैं। और ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? लोगों की जो क्या करना चाहिए? लोगों का साथ देना चाहिए। यानी उस समय सबसे बड़ी आवश्यकता किनकी होती है? ऐसे नवयुवकों की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसे नवयुवकों को उस समय क्या करना चाहिए? अपने देश को बचाना चाहिए। यानी देश को क्या करना चाहिए? देश में लोगों की मदद करना चाहिए, है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? सबका साथ देना चाहिए। तब नवयुवक स्वतंत्र देश की स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन स्वतंत्र मिलने के बाद तुम आलसी हो गए हो। क्या कर रहे हो?
क्या बैठे रहते हैं घर पर। ऐसी परिस्थिति चल रही है आपके देश में और फिर भी तुम घर पे बैठे रहते हो। तो ऐसे समय में हे देश के नवयुवक, तुमको आगे आना है और आगे बढ़कर इन सब परेशानियों का सामना करना है और लोगों को उन परेशानियों से निकालना है। अब लास्ट की पंक्तियां, इनमें क्या कहा है कवि ने? हे प्राणों का मोह छोड़कर, निशिदिन घाम शीत सब सहकर, धर्म भाव से प्रेरित होकर, भूपर सोकर भूखे रहकर, परम सूर्योदय बनकर समाज की सेवा को रहते तत्पर, तब नवयुवक स्वतंत्र देश के क्या बैठे रहते हैं घर पर। अब किन लोगों का उदाहरण दिया है यहाँ पर? वे ऐसे लोगों का उदाहरण दिया है जो प्राणों का मोह छोड़कर, यानी अपने प्राण का मोह छोड़कर, है ना, प्राणों का मोह छोड़कर, मोह मतलब एक तरह से अज्ञान, है ना, तो प्राणों का मोह छोड़कर, निशिदिन घाम शीत सब सहकर। अब निशिदिन घाम शीत सब सहकर मतलब रोज ठंड सहकर, धर्म भाव से प्रेरित होकर, धर्म भाव से प्रेरित होकर मतलब उनके मन में धर्म के प्रति आस्था है और उसी आस्था से वो प्रेरित होकर, भू पर सोकर, जमीन पर सोकर, भूखे रहकर, परम सूर्योदय बनकर समाज की, परम सूर्योदय बनकर समाज की क्या करते? वो क्या करते हैं? सूर्योदय का अर्थ क्या होता है? मित्र बनकर, समाज का एक तरह से मित्र बनकर, दोस्त बनकर समाज की सेवा करते रहते हैं तत्पर, हमेशा तैयार रहते। तत्पर मतलब तैयार रहना। किसकी सेवा करने के लिए तैयार रहते? वो समाज की, है ना, उनके मित्र बनकर, उनके दोस्त बनकर क्या करना चाहते? वो समाज की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। तब नवयुवक स्वतंत्र देश के क्या बैठे रहते हैं घर पर। क्या ऐसी परिस्थिति में देश के जो नवयुवक है स्वतंत्र देश के, वो क्या घर पर बैठ सकते हैं? क्या कह रहे हैं वो? क्या बैठे रहते हैं घर पर? ऐसी परिस्थिति में क्या वो नवयुवक बैठे रहते हैं घर पर? नहीं, उन्हें भी क्या करना है? उन्हें भी लोगों की मदद करना है। तो यहाँ कवि सिर्फ हमें यह समझाना चाह रहे हैं कि हम स्वतंत्र देश के वासी हैं और स्वतंत्र देश के जो नवयुवक होते हैं उनमें वो सारे गुण होने चाहिए जिससे देश की सेवा, समाज की सेवा, अपने लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा वो तैयार रहे, हर परिस्थिति का डटकर सामना करें। तो ये जो पाठ था हमारा कविता स्वतंत्र देश के नवयुवक पूरा हो गया है। तो आप इस पाठ को एक बार और अच्छे से पढ़ लेना और जो इसके प्रश्न उत्तर है उसका PDF डाल दूंगी, तो आप उसमें से प्रश्न उत्तर उतार लीजिएगा। आज की कक्षा को मैं यही समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में।